औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सुनेंगे ग़ज़वा अहज़ाब के मुताल्लिक़। ग़ज़वा अहज़ाब सन 4 या 5 हिजरी शव्वाल के महीने में पेश आया। इसका सबब ये हुआ कि जब बनी नज़ीर के यहूदियों को जिला वतन किया गया तो उनके सरबराह मक्का मुकर्रमा में कुरैश के पास पहुँचे और उन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने की तरग़ीब दिलाई और वादा किया कि हम तुम्हारा साथ देंगे यहाँ तक कि मुसलमान नीस्तो नाबूद हो जाएं। अबू सुफियान ने इस तहरीक की बहुत कदर की और कहा कि हमें दुनिया में वो सबसे प्यारा है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में हमारा साथ दे। फिर कुरैश ने उन यहूदियों से कहा कि तुम पहली किताब वाले हो, हमें बताओ कि हम हक़ पर हैं या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदियों ने कहा तुम ही हक़ पर हो। इस पर कुफ़ार कुरैश खुश हुए और इसी वाक़े से मुताल्लिक़ सूरह निसा की आयत नंबर 51 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी युमिनूना बिल जिब्ति वत्तागूती नाजिल हुई। फिर वो यहूदी दीगर कबाइल गतफ़ान, कैस, गीलान वग़ैरह में गए, वहाँ भी यही तहरीक चलाई तो वो सब भी उनके मुवाफ़िक हो गए। इस तरह इन यहूदियों ने जा बजा दौरे किए और अरब के कबीला कबीला को मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयार कर लिया। जब सब लोग तैयार हो गए तो कबीला ख़ज़ा के चंद लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की इन ज़बरदस्त तैयारियों की इत्तला दी। ये इत्तला पाते ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु के मशवरे से खंदक खुदवानी शुरू कर दी। इस खंदक में मुसलमानों के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी काम किया। मुसलमान खंदक तैयार करके फारिग हुए ही थे कि मुशरिकीन 12,000 अफराद का बड़ा लश्कर लेकर उन पर टूट पड़े और मदीना तैयबा का मुहासरा कर लिया। खंदक मुसलमानों की और उनके दरमियान हाइल थी और उसे देखकर सब कुफ़ार हैरान हुए और कहने लगे कि ये ऐसी तदबीर है जिससे अरब लोग अब तक वाकिफ़ न थे। अब उन्होंने मुसलमानों पर तीर अंदाज़ी शुरू कर दी। जब इस मुहासरे को 15 या 24 दिन गुजरे तो मुसलमानों पर खौफ गालिब हुआ और वो बहुत घबराए और परेशान हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और काफिरों पर तेज़ हवा भेजी। इंतहाई सर्द और अंधेरी रात में इस हवा ने काफिरों के खैमे गिरा दिए, तनाबे तोड़ दी, खोंटे उखाड़ दिए, हांडियाँ उलट दी और आदमी ज़मीन पर गिरने लगे और अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेज दिए जिन्होंने कुफ़ार को लर्जा दिया और उनके दिलों में दहशत डाल दी, मगर इस जंग में फरिश्तों ने लड़ाई नहीं की। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु अन्हु को ख़बर लेने के लिए भेजा। उस वक्त इंतहाई सख्त सर्दी थी और ये हथियार लगाकर रवाना हुए। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना होते वक्त उनके चेहरे और बदन पर दस्ते मुबारक फेरा, जिसकी बरकत से उन पर सर्दी असर न कर सकी और ये दुश्मन के लश्कर में पहुंच गए। वहाँ तेज़ हवा चल रही थी, संगरेज़े उड़ उड़ कर लोगों को लग रहे थे और आंखों में गर्द पड़ रही थी। अलगर्ज अजब परेशानी का आलम था। कुफारों के लश्कर के सरदार अबू सुफियान हवा का ये आलम देखकर उठे और उन्होंने कुरैश को पुकार कर कहा कि जासूसों से होशियार रहना, हर शख्स अपने बराबर वाले को देख ले। ये ऐलान होने के बाद हर एक शख्स ने अपने बराबर वाले को टटोलना शुरू कर दिया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु अन्हु ने दानाई से अपने दाएं तरफ मौजूद शख्स का हाथ पकड़कर पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ। इसके बाद अबू सुफियान ने कहा, ए गरोह कुरैश, तुम यहाँ नहीं ठहर सकते, घोड़े और ऊँट हलाक हो चुके हैं। बनी करैज़ा अपने अहद से फिर गए हैं और हमें उनकी तरफ से अंदेशा नाक खबरें पहुँची हैं। हवा ने जो हाल किया है वो तुम देख ही रहे हो। बस अब यहाँ से कूच कर दो। और मैं कूच कर रहा हूँ। अबू सुफियान ये कहकर अपनी ऊँटनी पर सवार हो गए और लश्कर में कूच कूच का शोर मच गया। काफिरों पर जो हवा आई वो हर चीज़ को उलट रही थी, मगर ये हवा उस लश्कर से बाहर न थी। अब ये लश्कर भाग निकला और सामान का सवारियों पर लाद कर ले जाना उसके लिए दुश्वार हो गया, इसलिए कसीर माल वहीं छोड़ गया। अब देखें सामयात ज़ी वक़ार के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला से
پہلے تو مسلمانوں کا امتحان لیا، لیکن اس کے بعد جب مسلمان ثابت قدم رہے تو اللہ رب العزت نے ان کو فتح یاب کیا اور اپنی مدد بھیجی۔ اس واقعے کو تفسیر صراط الجنان سے لیا گیا۔